तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस। कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट वेरिएशंस कहते हैं, कुछ लोग इसको इक्विवेलेंट वेरिएशंस कहते हैं। भाई एक ही बात है, ठीक है। तो अब उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो प्राइस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेरिएशंस क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे। ये थर्ड मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस का जो कि हिक्स ने दिया है। प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट for foregoing the opportunity of buying at a lower price and attain subsequent level of satisfaction at a lower price. Simple words में ये कहता है कि अगर हम नई इंडिफरेंस कर्व को अटेन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, कितने प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस होंगे या कितनी हमें इनकम ज्यादा चाहिए कि हम विदाउट प्राइस गिरे ही नई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सकें। इसको और ज्यादा आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको साथ के साथ बने रहना पड़ेगा डायग्राम से। द प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इन द गिवन फिगर द इनिशियल प्राइस लाइन इज ए बी। ये जो है इनिशियल प्राइस लाइन ए बी है और ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। ये पी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व IC1 पे ये टच करती है एट पॉइंट पी विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक तो पुरानी सिचुएशन होगी। Let us now suppose that the price of X good falls and the new price line या budget line is AB1 which touches a higher indifference curve IC2 at point S। अब ये तो थी हमारी बजट लाइन पुरानी। अब अगर प्राइस गिर गया तो हम ये मान लें कि अब हमारी बजट लाइन ये होगी है और ये नया इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो ये इसको इस पॉइंट पे काट रहा है S पॉइंट पे, ठीक है। Therefore the new point of equilibrium is S। तो अगर प्राइस के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में चेंज हो वो तो प्राइस इफेक्ट हो गया ना। तो thus as a result of the fall in the price of X good, the consumer moves to a higher indifference curve IC2 depicting a higher level of satisfaction vis-a-vis IC1। तो IC1 पे जो satisfaction मिल रही थी IC2 पे उससे तो ज्यादा है, तो जो satisfaction P पॉइंट पे मिल रही थी उससे ज्यादा satisfaction S पॉइंट पे मिल रही है। अब पंगा ये आता है कि मान लो प्राइस ना गिरा होता, अगर प्राइस ना गिरा होता तो ये बजट लाइन इधर शिफ्ट ही ना होती। मगर अगर कंज्यूमर को नया लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए और अगर प्राइस नहीं गिरा तो उसको अपनी इनकम को कितना बढ़ाना पड़ेगा। समझिए बात, ये चीज है कि कितना इनकम को बढ़ाए ताकि वो नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे जा सके। तो ये चीज हम करेंगे। एज वुड बी क्लियर फ्रॉम द फिगर द कंज्यूमर वुड हैव अचीव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन as higher level of satisfaction IC2 at the old price level at point R if instead of fall in the price of X good, his money income had been increased by AC. The price line CD is drawn parallel to the initial price line AB and thus depicts the initial price level. तो ये मैं बताता हूँ कि हमारी पुरानी बजट लाइन ये थी, प्राइस गिरा ऐसे हो गई और हम नई इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम हो गया ये। तो अगर हमें प्राइस ना गिरता, ये बजट लाइन रहती, प्राइस इतने का इतना ही रहता और हमें ये सेटिस्फेक्शन को हासिल करना होता तो हमें कितनी इनकम बढ़ानी पड़ती। ये जो ए बी है ये तब तक ऊपर शिफ्ट करते रहते जब तक ये सीडी पे नहीं पहुंचता। तो जब ये सीडी पे पहुंच जाता और ये जो नई इंडिफरेंस कर्व है उस पे टेंजेंट कर जाता तो इक्विलिब्रियम हो जाता आर पॉइंट पे। तो कहने की बात ये है कि अगर हमें प्राइस के गिरने को इग्नोर करके कितनी इनकम बढ़ाएं, कितना इनकम को कंपनसेट करें ताकि हम अब नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आए, उसको हम क्वांटिटी कंपनसेटिंग जो है प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। मेरे मुंह से निकल गया क्वांटिटी कंपनसेटिंग, तो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं। तो वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है। दस द कंज्यूमर would be willing to accept AC amount of money for foregoing the opportunity of buying the X good at the lower price and continuing to remain at the subsequent level of satisfaction given by the indifference curve IC2. Accordingly, AC is the price equivalent variation. तो ये जो AC या C है जो भी आपको, ये वो इन जो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन, मतलब अगर प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन लाना है कि अगर प्राइस के गिरने से जो मजा आप ले रहे थे वो मजा लेके आना है तो उसको अपनी इतनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो नए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे पहुंच सके, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन या क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशंस जो आते हैं इनमें हम नई इंडिफरेंस कर्व्स पे जाते हैं और जो प्राइस कंपनसेटिंग या क्वांटिटी कंपनसेटिंग वेरिएशन से इसमें हम पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं। अगर इतना सा याद रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी।